हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में साइंस का मॉडल पेपर 2 होने जा रहा है। ठीक है, मॉडल पेपर 2 होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में 80 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि जो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा, इससे आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता देते, 90 65 71 94 39। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पर कहिएगा हेलो सर, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, ज्वाइन करा दिया जाएगा। ओके, वहाँ पर आपको सारा कुछ पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा। आइए क्वेश्चन को याद करते हैं इसमें 80 प्रश्न के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 2 का सही जवाब होगा उत्तल लेंस। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण। अगला है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है बताइएगा। 3 का सही जवाब होगा लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम होता है किसका? बैंगनी रंग का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो 4 का सही जवाब होगा रेटिना पर। अगला है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में होती है। अगला है दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि वाला जो नेत्र होता है वो साफ साफ दूर की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो समानांतर होगा। ठीक है, बी नंबर। अगला है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? ठीक है, 8 का सही जवाब होगा वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, बाकी अपवर्तन विचलन होगा। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती कितनी होगी? तो धनात्मक होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिशा आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? कितनी बार होगा? तो 2 बार होगा। ठीक है, 2 बार अपवर्तन होगा। अगला देखिएगा कहते हैं स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला है जूल प्रति कूलम कहलाता है। जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है? तो ओम कहलाता है। ठीक है, जूल बटा कूलम ओम कहलाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वेबर होता है, सी नंबर होगा। अगला है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है? तो किस पर करता है? चुंबकीय प्रवाह पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है डायनमो बदलता है। डायनमो क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनमो बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? यहाँ देखिए किस होगा। ठीक है, यहाँ बीच में किस लगा दीजिएगा। अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? तो 16 का सही जवाब होगा बी नंबर, अपवर्तन पर। ठीक है, अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? अपवर्तन पर। अगला है एक मोटर कार के पश्चातदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो 17 के वह वस्तु से छोटा होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, क्या होता है? तो इसके हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल से कम। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के दूर एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, क्या होगा? 19 का सही जवाब होगा आपको 2 होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो देखिए सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन सभी के ऑक्साइड होते हैं, डी नंबर। अगला कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होते हैं? ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होगा। अगला है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसे मात्रक होता है। ठीक है,
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की मात्रा क्या हो जाएंगे? तो 22 का बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा वेबर होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मात्रक होगा वेबर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। अगला है कि समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करता है, कैसे करता है? तो सरल रेखा में करता है। ये अगला है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, मतलब किसका नहीं होगा? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, क्या होता है? तो 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, 20 नहीं होता, 18 नहीं, 17 नहीं, 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम होता है। अगला है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब 10 हो सकता है। लोहे की परमाणु संख्या है, ठीक है, लोहे की जो परमाणु संख्या कितना होगा? इसको 5 करिएगा। ठीक है, बताइएगा लोहे की परमाणु संख्या है तो 27 का जो सही जवाब आप लोग बीच होना चाहिए, बी नंबर, लोहे की परमाणु संख्या 26 है। अगला है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो कितनी? 6 है क्या? 28 का सी होगा। यानी सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 29 का आप लोग के बीच में सही जवाब होगा एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, देखिएगा एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की, मोटी परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एनोडीकरण। अगला है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही जवाब है C2H2 होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, सही जवाब। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अगला टूथपेस्ट होता है, ठीक है, टूथपेस्ट होता है, क्या होता है? 33 का सही जवाब होगा क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल अम्ल है? ठीक है, कार्बोक्सिल समूह का अम्ल है, तो 34 का सही जवाब होगा -COOH। ठीक है, C जो है कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल होता है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? 35 का सही जवाब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 35 हो गया है। 36 नंबर प्रश्न यहाँ आइएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या 29 होती है। अगला है 37 नंबर, कहते हैं कि एक जांच परख नली में के लिए एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परावर्तित हो चुका। उस परख नली में विलयन था तो ZnSO4 होगा। ठीक है, अगला है कि क्वेश्चन नंबर 38, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो C2H6। 38 के बाद 39 नंबर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन नंबर 39 है, हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। अगला है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो 40 का हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? ठीक है, कौन विलेय है? तो ग्लूकोज होगा विलेय हुआ। अगला है, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? तो 42 का D होगा, NaHG होगा। ठीक है, NaHG होगा। अगला है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? IUPACE नाम है। एथिलीन का बताइएगा क्या होगा? 43 का सही होगा एथीन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है, बताइए क्या होगा? इसका क्रियाशील समूह कौन होगा?
44 का सही जवाब होगा आपको कीटोनिक होगा, ठीक है, 44 का भी होगा। 45 नंबर है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 होते हैं। 45 के बाद 46 नंबर है, सिनेवर किस धातु का अयस्क है? Hg मतलब पारा का है। 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड के जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो होगा हाइड्रोजन होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? सबसे अधिक है, इसका सही जवाब Ci होगा। अगला है, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र बताइए, इसका सही जवाब कौन होगा? 50 का बी नंबर होगा, CuSO4 5H2 होगा। अगला प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, ठीक है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन हो जाएगा? तो इनमें से सभी होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, सभी होगा। राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है? किस में होता है? इसका सही जवाब C3H4 में होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक कौन है? तो बेंजीन होगा, ठीक है। 53 का डी नंबर होगा बेंजीन। अगला है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते, क्या कहलाते हैं? 54 के बी होगा, सामुन कहलाते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 55 के सी होगा, 2n² होती है। अगला प्रश्न है कि साइटोन का आकार होता है, ठीक है, साइटोन का आकार कितना होता है? तो गोलाकार होता है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इसे जो है दूध निकाला जाता है जानवरों में, या तो कोई भी व्यक्ति में सुआ का दवा देके दूध को निकाला जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है दूध की मात्रा। अगला है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? ठीक है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में करता है, बी नंबर। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? कौन हो सकता है? 59 का सही जवाब होगा कवक। 60 नंबर है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? तो इसका सही जवाब जाइगोट बनता है, ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, जाइगोट बनता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप जो अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो देखिएगा कोशिकीय रक्तिकाओं में, पत्तियों में और छालों में, तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। अगला समान अनुशीथिलन रक्तदाब होता है, समान अनुशीथिलन रक्तदाब क्या होता है? तो 62 का सही जवाब होगा 80 होगा, ठीक है, 62 के डी नंबर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपद है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपद हो जाएंगे। 63 का होगा समझात अंक उदाहरण है। पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी है, बताएगा पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी, फा से फल होता है, फा से फ्लोएम होता है, ठीक है। जल किस में होगा? जाइलम के लिए होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं ना। 65 का सी नंबर। अगला कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? 66 का सही जवाब होगा ए नंबर, नर लिंग हार्मोन, ठीक है, नर लिंग हार्मोन हो जाएगा एंड्रोजन, नर लिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है ना, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती क्या कहलाती है? तो 67 का आप लोग के बीच में हो जाएगा डेंड्राइट हो जाएगा, ठीक है, डेंड्राइट होगा, सी नंबर। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत मतलब किसने दिया है? तो इसका सही जवाब ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पर करती है? तो इनमें से सभी पर करती है, जल पर करती है, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर करती है, इसका सही जवाब डी नंबर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, कहाँ जाता है? 70 नंबर को सही जवाब होगा मूत्र मार्ग में से और मूत्र वाहिनी से। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला है कि रक्त है, बताइए रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है। क्या 71 का सही जवाब सी नंबर होगा। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का ऊतक है। अगला है, फूल में नर प्रजनन अंग है, फिर ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है, इसका डी नंबर होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम किनके द्वारा लिखा गया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा है? तो सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग हो जाएगा छोटी हाथ होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 74 का सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, शुक्रवाहिका होगा, ठीक। 75 का बी नंबर होगा, क्योंकि गर्भाशय और डिम्ब वाहिनी और अंडाशय जो है केवल महिलाओं में पाया जाता है, बाकी शुक्रवाहिका जो है पुरुष में पाया जाता है। अगला है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? ठीक है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? तो किसमें नहीं पाया जाता? 76 का सही जवाब मक्खी में नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मतलब खून है। अगला है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणिक कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 77 का सही जवाब होगा 12 से 20 दिन तक होती है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया? माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 79, पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो 79 का ये नंबर होगा, कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ठीक है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 80 क्वेश्चन मॉडल पेपर 2 का समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार का और भी वीडियो चाहिए, और ये सब आपको सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।